नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल, जी हाँ, बिहार एसएससी इंटर लेवल जो कि बवासीर बन चुका है छात्रों के लिए। और वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं, छात्रों को दिन रात परेशान किया जा रहा है, दिन रात उनको खाया जा रहा है। ये कहा जाता है ना कि 7 साल का जो शोषण है वो अभी भी लगातार जारी ही है। और मैं तो पहले भी कहा कर दिया हूँ आप लोगों से कि जॉब अगर आपके हाथ में आ जाए तो समझिएगा कि भगवान का दर्शन हो गया। तो चलिए, इस एपिसोड में हम बात करेंगे डीसीए, एडीसीए और टंकन से रिलेटेड बातें। ठीक है, बस 3 टॉपिक रखेंगे: डीसीए, एडीसीए, टंकन और आंसू लेखन। तो देखिए, डीसीए के लिए हम बता दें आपको कि हमारी भी संस्था है ऑफलाइन में जिसका नाम है द नॉलेज केयर। वो भी डीसीए, एडीसीए का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। वैसा नहीं कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ। तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, दरअसल बात ये है कि जो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस ही करें। आप जो डॉक्यूमेंट आप देंगे उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि मान लेते हैं कि आपने टाइपिंग दिया होगा, तो टाइपिंग अगर आप सफल नहीं होंगे, उसके बाद भी अगर आप टाइपिंग लगा देंगे, टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो क्या आपको टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो जब आप पास रहेंगे तो आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। हालांकि ये तो आयोग ने अतिशयोक्ति कर दी, पहले हाँ या ना में जवाब मांगा, बाद में वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हो सकता है उसी समय कहेंगे लो, अब कीबोर्ड भी धरा देंगे, कहेंगे लो इसी समय टाइप करके बताओ। ये आयोग लगातार अतिशयोक्ति पर अतिशयोक्ति करते जा रहा है। अगर सारे छात्र एकजुट होकर नहीं जाइएगा, आयोग सारे छात्र को अगर जॉब चाहिए, तो अब तो आप 14,000 की बात आ गई है, आप 14,410 हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आप फाइनल लिस्ट में आ गए हैं, तो सब लोग एक ग्रुप बना लीजिए, टेलीग्राम चैनल बना लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, और एक संगठन के साथ, जैसे शिक्षक लोग आंदोलन करते हैं उस तरह से एक दिन ही समय निकालिए। एक दिन की ही तो बात है, एक दिन अगर आप चल जाइएगा, उसके बाद आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए आपके साथ जो है दिलीप भैया लगातार, देखिए हम कह सकते हैं कि बिहार एसएससी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो दिलीप भैया है वो एक तरह के हनुमान की तरह है, संकट मोचक की तरह है, वो लड़ रहे हैं लगातार। फिर भी जब आप लोग एक्टिव नहीं रहिएगा, यहाँ यूट्यूब से देखते रहिएगा, यूट्यूब से प्रयास करते रहिएगा, यहाँ कमेंट करिएगा, वहाँ कमेंट करिएगा, इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। हालांकि जो अरियल रवैया है, चूँकि मैं एसएससी का बता रखा हूँ आपको, सेंट्रल एसएससी का जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, लेकिन इसका रवैया अरियल है। किसी भी एग्ज़ाम में, इससे पहले मैंने दरोगा का भी, मेरा एक दोस्त था जिसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसको भी हमने देखा कि उसके पास बहुत पुराना था ओबीसी, तो पुराना था तो उसने नया का डिमांड किया और बोला कि 4 दिन या 5 दिन में, 5 दिन का समय दिया था कि 5 दिन में आप बना कर दीजिए, तो वो नया वाला दिए थे बना के, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब और सारे विभाग में ऐसा नहीं होता है, इसका एक नया ही लग रहा है कि कुछ अजूबा चीज़ कर रहा है ये, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति है। चलिए, वो मुद्दा से भटकते नहीं है, हालांकि भावनाओं की बात है, छात्र हित से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बोलना पड़ता है। तो मैं आपको डीसीए का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, वैसे आपको भी पता है। तो डीसीए जो है इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जो उसमें एमएस ऑफिस है, वर्ड प्रोसेसिंग है, बेसिक ज्ञान है, क्या उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? अरे भैया, वो इसलिए लिखा है कि अगर मान लीजिए आप पंचायत सचिव के लिए आपने पहला प्रेफरेंस रखा है और आपके पास डीसीए का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपसे वो एमएस ऑफिस पे काम चला लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डीसीए रखा है तो डीसीए में तो वो सारा चीज़ अवेलेबल है, यहाँ एमएस ऑफिस भी अवेलेबल है, पावर पॉइंट भी अवेलेबल है, आउटलुक एक्सेस सारा अवेलेबल है, यानी कि आप कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में भी जानकारी जानते हैं। तो डीसीए हो गया, इसका मतलब आप कंप्यूटर संचालन भी जानते हैं। तो डीसीए अगर आपने कर लिया है तो आपको अलग से प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग या बेसिक एमएस ऑफिस का ज्ञान की जो सर्टिफिकेट है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी आत्मा नहीं मानती है तो आपको पता है कि मार्केट खुला हुआ है। अब इस बारे में ऑन रिकॉर्ड में ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, ठीक है। हो सकता है इसको लोग ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको एडीसीए का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। चलिए, एडीसीए का सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने एडीसीए का सर्टिफिकेट है।
और ADCA का सर्टिफिकेट है जिसको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज़, डोस, MS ऑफिस, यानी कि एक सेमेस्टर में जो है DCA का कोर्स कराया जाता है और दूसरे सेमेस्टर में HTML जो आपका C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह है, कंप्यूटर की भाषा है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो अगर आपने ADCA कर लिया है तो वो आपने ज़्यादा हाई अपर लेवल का कर लिया है, तब आपको DCA की सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास DCA है तो आप समझ जाइए कि आपको MS ऑफिस का बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है तो DCA का तो बनवा लीजिए कम से कम, ठीक है। रही बात टंकन की, तो टंकन का जो मैंने देखा है, मैंने पता किया बहुत सारे छात्रों से, टंकन का सर्टिफिकेट ईजिली बन जा रहा है, आप उसे बनवा लीजिए, ठीक है। ज़्यादा इन किन प्रकारेण में नहीं पढ़िए, अगर आप सक्षम हो रहे हैं तो बनवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने टाइपिंग किया है और मेरा टाइपिंग नहीं गया है, मतलब साफ है, अब 0 है, तो आप टाइपिंग सर्टिफिकेट लगा भी दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो लोगों को लगता है कि मेरा मार्क्स कम था और मैंने टाइपिंग अच्छा किया है और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग किया है, वो लोग सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आयोग एकदम तानाशाही है, एकदम एनार्की है, इतनी संवेदनाएं इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सी भी संवेदनाएं इसके पास नहीं है। कब क्या करेगा इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो यही आपको बताना था। इससे रिगार्डिंग आपको ज़्यादा कितना बात बताएं, बताने से भी ज़्यादा परेशानी होती है, बेचैनी होती है, आपके अंदर हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है क्या अपडेट आएगा। अपडेट कुछ नहीं आएगा। मैं आखिर में यही कहूँगा कि 14 से पहले आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए, टेलीग्राम चैनल बना लीजिए और कम से कम 5000 से 6000 लोग भी ज़रूर जाइए। और मेरे ख्याल में तो सब लोगों को एक दिन ये समझना चाहिए कि हम अपने वेतन के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब समझिए कि इसमें से तो ज़्यादातर लोग सेलेक्टेड होंगे ही, ठीक है। तो बाहर बैठ के तमाशा देखने से बेहतर है कि आपको आयोग जाना चाहिए। ये आपके लिए आपके जीवन का सवाल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।